जय श्री राम दोस्तों। हिकाया चैनल की तरफ से आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, ये जो जाती हुई सर्दी और आती हुई गर्मी के बीच का समय है, इसको हम बसंत कहते हैं। इस समय का जो अनुभव है बहुत ही खास होता है। तो चलिए जानते हैं कि आज क्या खास है और अंत में हम 10 पंक्तियों में संक्षेप में करेंगे कुछ कंक्लूजन। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, भारतीय संस्कृति में कई रंगारंग त्योहार मनाए जाते हैं, जिनमें से एक है बसंत पंचमी। और हिंदू पंचांग के अनुसार बसंत पंचमी हर साल माघ मास के शुक्ल पक्ष की 5वीं तिथि को मनाई जाती है। यह अमूमन ग्रेगोरियन कैलेंडर के जनवरी या फरवरी के अंत में आती है और बिल्कुल सही, आज यानी कि 14 फरवरी को बसंत पंचमी मनाई जा रही है। यह पंचमी विद्या और कला की देवी मां सरस्वती की पूजा का भी अवसर माना जाता है। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले कहा था, सर्दी का कड़ाके का आलिंगन इस वक्त धीरे धीरे ढीला पड़ने लगता है और प्रकृति अपने हरे रंग का जादू बिखेर देती है। पेड़ों पर नई पत्तियां आती हैं और चारों ओर पीले रंग की छटा छा जाती है। यही नहीं, हवाओं में फूलों की खुशबू महकने लगती है। ऐसा लगता है मानो प्रकृति एक नए साल की स्वागत का गीत गा रही हो। इसी अनुपम छटा के बीच बसंत पंचमी आती है। पाठशालाओं में उत्सव का सा माहौल होता है। पीले रंग के कपड़े पहने बच्चे मां सरस्वती को पुष्प और पुस्तकें अर्पित करते हैं। यही नहीं, वह मां सरस्वती से विद्या और ज्ञान की कामना भी करते हैं और ढेर सारा आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। घरों में पीले रंग की रंगोली सजाई जाती है। केसरी का भोग और बेसन के लड्डू जैसे पकवान बनते हैं, जिससे घर के वातावरण में खुशियों के साथ साथ खुशबू भी भर जाती है। और यही नहीं, आसमानों में रंग बिरंगी पतंगे भी हवा में उड़ती हैं और पूरा वातावरण सुहावना हो जाता है। दोस्तों, बसंत पंचमी सिर्फ बाहरी उत्सव ही नहीं है, बल्कि यह हमें गहरे संदेश भी देती है। ठीक उसी तरह जैसे वसंत में पेड़ पुराने पत्ते गिराकर नए पत्ते उगाते हैं, हमें भी पुरानी आदतों को छोड़कर नई चीजें सीखने और जीवन में एक नई शुरुआत करने का प्रयास करना चाहिए। हमें विद्या के प्रति समर्पित होकर ज्ञान की रोशनी को अपने जीवन में लाना चाहिए। इस पर्व के माध्यम से हमें प्रकृति से प्रेम करना, कला और संगीत को अपनाना और सबके साथ खुशियां बांटना भी सिखाया जाता है। तो आइए, अब हमने जो भी जाना है उसको संक्षेप में 10 पॉइंट्स में जानते हैं। सबसे पहला, प्रकृति का जागरण। बसंत पंचमी सर्दी की विदाई और बहार के हंसी खुशी से स्वागत का प्रतीक माना गया है। नंबर 2, ज्ञान की देवी की पूजा। इस दिन मां सरस्वती, जो कि ज्ञान की देवी मानी जाती हैं, उनकी पूजा की जाती है। रंग, पीले रंग का उत्सव। चारों ओर पीले रंग की छटा, पीले कपड़े पहने न सिर्फ बच्चे बल्कि बड़े भी मिठाइयाँ और रंगोलियों से खुशियां महकाते हैं। नंबर 4, विद्यार्थियों की मनोकामना। जी हाँ, विद्यार्थी ज्ञान प्राप्ति की कामना करते हुए मां सरस्वती को पुष्प अर्पित करते हैं। नंबर 5, पतंग उड़ाने का मजा। रंग बिरंगी पतंगे आसमान में नाचती हैं, मस्ती और उत्साह का वातावरण बनाती हैं। नंबर 6, स्वादिष्ट मिठाइयाँ। बेसन के लड्डू, केसरी का भोग, मीठे चावल, यह सब मुंह मीठा कर देते हैं। नंबर 7, संगीत और कला का संगम।
संगीत की धुन और कलात्मक गतिविधियां उत्सव में रंग भर देती हैं। नंबर 8, नई शुरुआत की प्रेरणा। प्रकृति से सीख, पुरानी आदतों को त्याग कर नई चीजें सीखने का अवसर और प्रेरणा मिलती है। नंबर 9, परिवार और दोस्तों के साथ खुशियां। कोई भी उत्सव बिना परिवार और दोस्तों के तो मनाया ही नहीं जा सकता। आखिर में 10वां पॉइंट, शांति और प्रेम का संदेश। बसंत पंचमी हमें प्रकृति से प्रेम करना सिखाती हैं और सबके साथ खुशियां बांटना भी सिखाती हैं। तो दोस्तों, ये था मेरा बसंत पंचमी पर कुछ शिक्षा से भरा निबंध कह सकते हो आप। आशा करती हूँ इन सभी बातों को हम अपने जीवन में भी लागू करेंगे और अपने जीवन को खुशियों से महकाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अभी मैं चलती हूँ, पर आप बने रहिएगा। अगली बार मैं नई कहानी के साथ आऊंगी और एक नई शिक्षा देकर जाऊंगी। तब तक के लिए जय श्री राम।